नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोग के समक्ष एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हमारी आई है केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसकी बात करने के लिए आया हूं। हालांकि यहां पर जो वैकेंसी निकाली गई है, देखो वैकेंसी केवीएस की अलग निकाली गई है, एनवीएस की अलग निकाली गई है, नोटिफिकेशन उनका कंबाइंड है। तो अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह कि आपकी जो टोटल यानी कुल पद जो निकाले गए हैं, जो कुल पद निकाले गए हैं वो केवीएस प्लस एनवीएस को मिला करके तो वो 14,000 प्लस है, पहली बात। लेकिन आपके लिए मैं यहां पर अभी जो ये सेशन लाया हूं उसमें मैं केवीएस की जो ये नई वैकेंसी आई है उसमें नॉन टीचिंग की कौन कौन सी पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग की क्या है, उसकी क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, ये सारी चीजें मैं आप लोग को यहां पर बताने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात बता दूं, उसमें कोई भी फिजिकल नहीं है, कोई भी फिजिकल एग्जाम नहीं होने वाला। नो फिजिकल, नो हाइट, कोई भी फिजिकल या कोई भी हाइट नहीं मांगी गई है, ना कोई फिजिकल ना कोई हाइट, और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका जॉब लेने का। तो चलिए देखिए मैं आप लोग को बताता हूं यहां पर। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से निकाली गई है टोटल 9,126 वैकेंसी, जिसमें से टीचिंग की है 7,963 और नॉन टीचिंग की है 1,163 वैकेंसी। 14 नवंबर से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है, 4 दिसंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे पहली चीज तो ये कि आप लोगों में से कई लोग ये पूछ रहे थे कल जब मैंने शॉर्ट नोटिस किया था कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट, तो बेटा ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, ओके ओके, और परमानेंट। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एक टीयर 1 का एग्जाम होगा, फिर एक टीयर 2 का एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू बेस्ड ऑन द पोस्ट, यानी पोस्ट के हिसाब से कुछ पोस्ट पर स्किल टेस्ट होगा और कुछ पोस्ट पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा, ठीक है। एज लिमिट पोस्ट वाइज अलग अलग है, तो मैं आपको वो भी बताता हुआ चलता हूं यहां पर। डन है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास। वैसे तो बेटा प्रिंसिपल की देखो 134, वाइस प्रिंसिपल की 58, असिस्टेंट कमिश्नर की 8, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की 1465, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की 2794, लाइब्रेरियन की आपकी 147, प्राइमरी टीचर की 3,365, नॉन टीचिंग पोस्ट। हम अभी जो बात करने के लिए आपके सामने आए हैं, हम आए हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो नॉन टीचिंग पोस्ट कितनी निकाली गई है बेटा? 1,155। अब ये नॉन टीचिंग जो वैकेंसी होती है, देखो टीचिंग नॉन टीचिंग का सबसे बड़ा अंतर बता दूं कि जो टीचिंग वाली वैकेंसी पे जाते हैं उनको बीएड या डीएलएड जैसे अलग से एक्स्ट्रा कोर्सेज करने पड़ते हैं और टेट सीटेट जैसे एग्जाम्स निकालने पड़ते हैं, जिसे हम स्टेट टेट या सेंट्रल का टेट कहते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये निकालने होते हैं। लेकिन जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट होती है उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, 12th किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे की तरफ मैं लेकर के आपको चलता हूं। तो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का हो गया। अब यहां आ जाओ, ये आप लोग की देखो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की टोटल वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज कितनी है, उसके बाद टीजीटी की सब्जेक्ट वाइज कितनी है, हाँ उसके बाद पीआरटी प्राइमरी टीचर। अब आते हैं नॉन टीचिंग वैकेंसी पे। तो देखो नॉन टीचिंग में कौन कौन सी वैकेंसीज है। नॉन टीचिंग में आपकी सबसे पहली वैकेंसी असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए, इसकी टोटल वैकेंसीज 8 है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 12 वैकेंसी है, फाइनेंस ऑफिसर की 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर की 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 74 वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर की 8 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की, हाँ जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 714 वैकेंसी यहां पर निकाली गई है। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की 280 वैकेंसी निकाली गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड ए की 3 निकाली गई है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 57 निकाली गई है, और टोटल आपकी 1163 वैकेंसीज इस तरीके से हैं। हाँ टीचिंग और नॉन टीचिंग मैंने बता दिया। टीचिंग वैकेंसीज वो होती हैं जिसमें आपको एक अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो बीएड की डिग्री होती है या डीएलएड या कहीं कहीं जेबीटी उसको बोला जाता है, कहीं कहीं पे बीटीसी बोला जाता है, अलग अलग मतलब प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो कोर्सेज होते हैं, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री होता है। डन है। उसके बाद अगर मैं एज की बात करता हूं तो आपकी जो एज है
जो एज लिमिट रखी गई है वो 4 दिसंबर 2025 तक मांगी गई है। कितनी कितनी एज मांगी गई है वो देख लेते हैं। तो हम नॉन टीचिंग पोस्ट की जब बात करते हैं तो नॉन टीचिंग पोस्ट में देखें तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में मैक्सिमम एज 35 साल है, फिनेंस ऑफिसर में भी मैक्सिमम एज 35 साल है, असिस्टेंट कमिश्नर में 50 साल है, हाँ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में मैक्सिमम 35 साल है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आप लोग की 27 साल मैक्सिमम एज यहाँ पर मांगी गई है। ठीक है, चलो मैं आप लोग को साथ में लेकर के चलता हूं इसके ये देखो ये इसका एक्चुअल नोटिफिकेशन है, तो मैं आप लोग को इसमें भी सीधे सीधे लेकर चलता हूं। तो मैंने आप लोग को देखो जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो टोटल मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। ठीक है ना, अब मैं आप लोग को इसकी क्वालिफिकेशन की तरफ लेकर के चलता हूं कि क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है ना, देखो जेएस जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की मैं आपको बता दूं, देखो ये नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस, तो जैसे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो है उसकी पोस्ट ब्रेक कर करके दिया है। जैसे देखो यहाँ 277 वैकेंसी आपको दिखेगी, उसके बाद देखना 277 वैकेंसी ये हो गई, उसके बाद यहाँ देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 225, ये जेएनवी कैडर, ये एचक्यूआरओ कैडर 24 वैकेंसी है। तो मतलब अलग अलग कैडर में वैकेंसी अलग अलग हैं जेएसए की। ठीक है, तो ये सारा कंबाइंड मैंने 700 समथिंग वैकेंसी बताई है और टोटल 1100 जो वैकेंसी बताई है वो कंबाइंड है आपकी। चलिए मैं आप लोग को अब सीधे जो है मैं लेकर चलता हूं नॉन टीचिंग की जेएसए की पोस्ट पर। कहां पर बेटा? जेएसए की पोस्ट पर मैं इसलिए ले जाना चाहूंगा क्योंकि वही फॉर्म आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट भर पाएंगे, और जब मैक्सिमम कैंडिडेट भर ही जेएसए का और स्टेनोग्राफर का फॉर्म पाएगा तो हम उसी वैकेंसी की तरफ आपको सीधे लेकर के चलते हैं और सारी डिटेल सारी क्वालिफिकेशन मैं आपको वहां पर बताता हूं। फाइनेंस ऑफिसर और इन सब में एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, बहुत अच्छा। चलिए अब यहां आ जाइए, देखो स्टेनोग्राफर के लिए, स्टेनोग्राफर की जब मैं बात करता हूं ग्रेड A1 की, तो पे स्केल जो है वो लेवल 6 का होगा, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच में होगा। उसके बाद जो अपर एज मांगी गई है वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है? ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए तो आप एलिजिबल होगे। तो यानी सबसे पहली पोस्ट जो आप सब लोग भर सकते हो ग्रेजुएशन वालों के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की यहाँ पर। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब नॉलेज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आपको एक्सपीरियंस मतलब कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। वर्किंग एज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ऑन रेगुलर बेसिस फॉर 5 ईयर इन द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन पे लेवल 4 पे। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ा है ये वाला कि यहाँ पे लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के लिए, हाँ तब ये कंसीडर करेंगे। अब ग्रेड 2 में आ जाओ, ग्रेड 1 में ये बात समझ गए। अब आ जाओ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, इसका लेवल 4 का पे है। देखो यहां पर लेवल 6 का पे था ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 1 के लिए लेवल 6 का पे था स्टेनोग्राफर। अब जैसे आप ग्रेड 2 पे आए तो आपका पे हुआ लेवल 4 का, जो कि 25,500 से लेके 81,100 रुपए के बीच में होगा। यहां पर जो आपकी एज है वो 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब ग्रेड 1 में तो एक्सपीरियंस मांग लिया, लेकिन ग्रेड 2 में जैसे ही पहुंचे यहां ग्रेजुएशन मांगा है। अब ग्रेजुएशन आपने कुछ भी किया हो, बीए, बीएससी, हाँ बीकॉम और बीटेक, कुछ भी किया हो, आप सब लोग एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, फिर स्किल टेस्ट में आपको ये डिक्टेशन 10 मिनट का 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से और ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट में इंग्लिश करना होगा और 65 मिनट में हिंदी करना होगा कंप्यूटर पे। आपको देखो कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश पे दोनों कमांड होनी चाहिए। मतलब आप में से एक जनरल ग्रेजुएट बच्चा कौन सा फॉर्म भर सकता है? स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। तो यानी आप ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो, पहली चीज। दूसरा, आप एलिजिबल हो जेएसए की पोस्ट के लिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 2 का पे है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए के बीच में सैलरी होगी। 27 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज इट इज मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग को इतनी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए अब क्वालिफिकेशन सुन लो यहां पर, कि यहां पर बोला है फॉर केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए बताया। तो जो केवीएस जेएसए भरेंगे उनको
12th पास होना चाहिए और उनको टाइपिंग आनी चाहिए। यानी अगर आपने 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, अगर हिंदी में करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। यहाँ पर सेम यही क्वालिफिकेशन आपकी एनवीएस में आई हुई जेएसए की वैकेंसी के लिए, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की वैकेंसी पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग की अगर मैं बात करता हूं एमटीएस की जो वैकेंसी निकाली गई है, देखो फॉर एमटीएस स्टाफ एचक्यू आरओ कैडर, तो यहां पर लेवल 1 की पे मिलने वाली है आप लोगों को 18,000 से लेकर 56,900 रुपए के बीच में। 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए और अगर आपने 10वीं का एग्जाम पास कर रखा है तो आप सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन एज इट इज मिलता है वो यहां पर मिलता रहेगा। अब मैं आप लोग को लेकर के चलता हूं आपके एग्जाम पैटर्न पर और सिलेक्शन के प्रोसेस पर। तो देखो मोड ऑफ सिलेक्शन यानी स्कीम क्या होगी आपके सिलेक्शन की, तो मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की अगर मैं सिलेक्शन की स्कीम बताऊं तो आप लोग को मैं एक एक करके सारी चीज क्लियर कर देता हूं। देखो टीयर 1 का एक एग्जाम दोगे आप लोग, देखो यहां पर बोला है टीयर 1 विल बी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन ओएमआर यानी ऑब्जेक्टिव मोड। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट except MTS in NVS consisting of below mentioned components जो भी हैं आपके, हाँ, will be 2 hours duration without any time limit for each part of the test individually। इसका मतलब आपका पहले एक टीयर 1 का एग्जाम होगा, बस वो MTS का अलग है, बाकी सबका सेम है, जिसमें आपका रीजनिंग आएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। उसके बाद आपका मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा, मैथ्स आएगा 20 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद आप अगला सब्जेक्ट देखिए यहां पर, अगर आप अगला सब्जेक्ट यहां पर पाएं तो नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है, एक सेकंड दीजिएगा बेटा, बाकी चीजें मैं आप लोग को यहां पर बताता हूं, ठीक है। चलो, तो यहां तक की बात समझ में आई आपको, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज कितनी है, तो 20 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद जनरल नॉलेज जीएस 20 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश जिसमें पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन 30 नंबर। वही एक क्वेश्चन यहाँ कितने नंबर का चल रहा है, एक क्वेश्चन आप लोग का 3 नंबर का यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में वन अनदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज का टेस्ट होगा जो कि 10 क्वेश्चन होगा 30 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन का पेपर है, 300 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड है, ठीक है। आई बात समझ में। उसके बाद बोला है लेकिन जो आपकी एमटीएस की पोस्ट है, फॉर एमटीएस स्टाफ इन एनवीएस, हाँ, नवोदय विद्यालय में जो एमटीएस का एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम एमटीएस की पोस्ट के लिए जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसमें जीएस 20 क्वेश्चन 60 नंबर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 40 क्वेश्चन 120 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का 20 क्वेश्चन 60 नंबर। उसके बाद आप लोग का 20 क्वेश्चन 60 नंबर में आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में एक अनदर मॉडर्न लैंग्वेज यहां पर हो गया, ठीक है। फिर देखो इन्होंने क्या बोला है, पार्ट 1 to 4 1 to 80 क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 फॉर ऑल अदर पोस्ट एंड 1 to 2 इतना 1 to 60 क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ विल बी बाईलैंग्वेज, मतलब जहां इंग्लिश है, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी पूरा पेपर आपका बाईलैंग्वेज आने वाला है। इसका सीधा सा अर्थ, सीधा सा मतलब यही है। यहां तक की बात आप समझ गए। चलिए अभी मैं नॉन टीचिंग पोस्ट की सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं आपसे। चलिए और बाकी आपका जो इंग्लिश का पोर्शन है वो तो वही रहेगा। फिर टीयर 1 पास होने के बाद आपका एक टीयर 2 कंडक्ट कराया जाएगा। इस टीयर 2 के अंदर अगर हम लोग यहां पर बात करें, देखो साफ साफ लिखा है टीयर 2 फॉर ऑल पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड ओएमआर बेस्ड एज पर डिटेल्ड मेंशन्ड बिलो, ठीक है ना। तो क्या है यहां पर देखो,
इसका सिलेबस वगैरह मैं बता रहा हूं, डिटेल सिलेबस ऑन केवीएस एंड एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग। ठीक है, यहां पर 60 क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव होंगे 60 नंबर के, और 10 क्वेश्चन होगा आपका डिस्क्रिप्टिव 40 नंबर का। इसका मतलब 70 क्वेश्चन का पेपर और 100 नंबर का यहां पर कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, यहां पर देखो साफ साफ देख लो, नेगेटिव मार्किंग 1/4 मार्क्स की होने वाली है। ठीक है ना, देयर विल यहां पर बोला है इफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन टीयर 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स and there will be also be a negative marking for wrong answer 1/4, that is 0.25 will be deducted। unanswered क्वेश्चन के ऊपर कोई वो नहीं होगा। filling up darkening more than one response in any question will be treated as wrong answer। मतलब अगर आप एक से ज्यादा गोले भर देते हो तब उस कंडीशन की बात वो कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद स्किल टेस्ट की बात करते हैं। तो स्किल टेस्ट किस किस पोस्ट पर है, तो जेएसए वाली पोस्ट पर है केवीएस में, जेएसए वाली पोस्ट पर है एनवीएस में और स्टेनोग्राफर में। यानी टीयर 1 हुआ, समझ गए पैटर्न, सब पोस्ट के लिए सेम है। टीयर 2 हुआ, आप लोग वो समझ गए। अब ये जो स्किल का टेस्ट होना था वो केवल किस पोस्ट पर है, जेएसए वाली पोस्ट पर है और स्टेनो वाली पोस्ट पर है, और किसी पोस्ट पर नहीं है। तो जेएसए वाली पोस्ट पर एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि कंप्यूटर पर होगा। हाँ, क्या है उसमें 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्वालिफाइंग द टाइपिंग टेस्ट, आपको क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा आप लोग का, बायलैंग्वेज इंग्लिश हिंदी में, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट एंड इंटरनेट, इसके बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होगा। कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन मिनिमम 40% मार्क्स इन सीबीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब 40% नंबर लाना अनिवार्य होगा। उसके बाद जब हम टाइपिंग टेस्ट की बात करते हैं ओनली ऑन कंप्यूटर होगा, ये एनवीएस वाले जेएसए की पोस्ट पे। तो यहां पर हिंदी इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में आपकी स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट मांगी गई, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगी गई। क्वालिफाइंग टेस्ट है आपका। उसके बाद जो स्टेनोग्राफर के लिए होगा, स्टेनोग्राफर 1 के लिए तो एक्सपीरियंस मांगा, लेकिन ग्रेड 2 के लिए आप सब लोग एलिजिबल हो। यहां पर आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें 10 मिनट का डिक्टेशन होगा एट द रेट ऑफ 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम यानी कंप्यूटर पे टाइप करने का जो समय मिलेगा 50 मिनट इंग्लिश वाले को और 65 मिनट हिंदी वाले को। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट ओनली ऑन कंप्यूटर, नेट टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, यानी जो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट है उसमें 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी गई इंग्लिश में और हिंदी मांगी गई 35 वर्ड पर मिनट की। ये दोनों चीजें क्वालिफाइंग नेचर की हैं, शॉर्ट हैंड वाला, तो इसे आप अगर क्वालिफाई नहीं करोगे तो भी आपके लिए दिक्कत है। और फिर एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीजें मांगी जाएंगी। 100 क्वेश्चन का होगा तो 100 नंबर का होगा, 40 नंबर लाना कंपलसरी है। तो मैंने आप लोग को पूरा पेपर का पैटर्न बता दिया कि कैसे आप लोग का टीयर 1 होगा, कैसे आप लोग का टीयर 2 कंडक्ट होगा। मैं अभी आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं जिससे आप लोग को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और ऑलमोस्ट आप लोग अब तक मुझे लगता है सारी बातें समझ चुके होंगे कि काफी सारी वैकेंसीज हैं, वैकेंसी निकाली गई है, 14 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। और हम फॉर्म की फीस भी आपको बता देते हैं। ये देखो, जब हम फॉर्म की फी की बात करते हैं तो एमटीएस की जो फॉर्म फी है 1200 रुपए प्लस प्रोसेसिंग फीस, मतलब 1700 रुपए आपकी फीस है एमटीएस के लिए। उसके बाद जेएसए के लिए 1200 और 1700 रुपए, जेएसए के लिए 1700 रुपए फॉर्म फीस है। उसका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए भी 1700 रुपए फॉर्म फीस है। तो ये आपको मैंने फॉर्म फीस सबकी बता दिए। फीस ये है, ये प्रोसेसिंग चार्जेस है। तो कुल मिला के आपको पे या आपको बियर दोनों ही करने होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट मैंने आपको बता दी है कि 14 तारीख से आप लोग के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग की 4 दिसंबर फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रहेगी, यानी मोटा मोटा 20 दिन का समय आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको समय नहीं मिल रहा है। डन है, बाकी सारे प्रोसेस वगैरह दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो डिटेल सिलेबस वगैरह अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं आप सभी लोगों को जरूर इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अलग से एक बार एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप सभी लोग, आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगाया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सबसे ऊपर आपको देखिएगा प्लीज फिल दिस फॉर्म, तो आप उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, जिससे आप लोग को कोई डाउट होगा तो हमारी टीम आपको कनेक्ट करके सही कर देगी। दूसरी बात, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको बराबर सारी अपडेट्स मिल सके। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोग को किसी भी वैकेंसी के बारे में कुछ पूछना, चाहे वो टीचिंग की हो चाहे वो नॉन टीचिंग हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है,
अब अगर हम लोग आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो नॉन टीचिंग की वैकेंसी की और टीचिंग की, देखो अगर आप नॉन टीचिंग वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हो जिसमें 2 पोस्ट है हमारे पास, एक जेएससी की है और एक है हमारे पास किसकी, एक है हमारे पास स्टेनोग्राफर की। या नॉन टीचिंग में जब हम बात करते हैं, नॉन टीचिंग में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं जेएसए की और प्लस स्टेनोग्राफर की। तो इसमें आपके पास हम अभी कोर्स लेकर आएंगे, अगर आप उस बैच में जुड़ना चाहते हो तो Y461 इसी कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप उसमें जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये नॉन टीचिंग पोस्ट की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप टीचिंग की तैयारी करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे टीचिंग चले जाना, जैसे आप एसएससी रेलवे जाते हो टीचिंग पे जाने के बाद अब आप किसकी तैयारी करना चाहते हो, केवीएस के पीजीटी की, केवीएस के पीआरटी की, केवीएस के टीजीटी की, एनवीएस के पीजीटी की, एनवीएस के टीजीटी की, जिसमें भी जुड़ना चाहते हो, जिसमें भी जुड़ना चाहते हो आप लोग इसमें आप लोग जुड़ सकते हो। किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करते हो तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाओगे। बस आपको करना क्या है, आपको Y461 यही डिस्काउंट कोड लगाना है, क्योंकि ये वैकेंसी आई ही अभी है। जब ये वैकेंसी आई ही अभी है तो आप इसका फॉर्म तुरंत भरो और तुरंत फॉर्म भरने के बाद आप इसमें एनरोल कर लो। और ये वो बैचेस हैं जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। सारा एग्जाम पैटर्न जो पहले था केवीएस एनवीएस का, अब ये बिल्कुल बदल दिया गया है, एक जैसा कर दिया गया है। तो आप सभी लोग इसमें अच्छे से तैयारी कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कोई डाउट हो तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे बाकी सारी डिटेल्स चैट में कमेंट करोगे तो मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो भी डाउट होंगे वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और एक गूगल फॉर्म लगा है उसे भर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू।